हाँ बच्चों, कैसे हाल है बेटा आप लोगों के। मैं आज आपको पर्यावरण के बारे में बताऊंगा। जो नवोदय में एक नया सब्जेक्ट ऐड किया गया, पर्यावरण। ठीक है, रीजनिंग को थोड़ा सा कट करके 20 नंबर इसको कट करके और 20 नंबर इसको दिया गया पर्यावरण को। आज हम लोग पर्यावरण के बारे में कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में उस सब्जेक्ट वगैरह में क्या क्या कैसे क्या आ रहा है वो सब मैं बता दूंगा आपको। सब्जेक्ट में अगर आप देखोगे तो हमारे सराउंडिंग जितने हैं, मतलब पर्यावरण होता ही है, सराउंडिंग वाली चीजें जो जो हैं हम यूज करते हैं उनके बारे में होता है पर्यावरण से रिलेटिव होने के लिए। तो उसी के आज मैं आपको 20 क्वेश्चन दे रहा हूँ। 20 क्वेश्चन आप लोग देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और ये सब्जेक्ट आपके में ऐड हो गया तो आपकी इससे नॉलेज प्लस होगी, माइनस नहीं होगी, प्लस होगी। बहुत अच्छा हुआ है कि उनने ये नया सब्जेक्ट ऐड किया है। ठीक है बेटा, हम लोग कर रहे हैं ये 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन देना। उसके बाद मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से सिलेबस, ये नया सिलेबस जो आया है इसकी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पर तैयारी कराएंगे। और आप लोग बराबर यूट्यूब चैनल पर बने रहना, या फिर आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद आप लोग को बराबर ये वीडियो आती रहेगी। ठीक है बेटा, मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपका पहला क्वेश्चन। देखो ये क्या है, द ह्यूमन बॉडी एंड सुपर साइंस, मानव शरीर और ज्ञानेंद्रियां, इसके बारे में देख रहे हैं। देखो क्या है, अब ये कह रहे हैं विच एनिमल कैन सी 6 टाइम्स बेटर एट नाइट देन ह्यूमंस। कौन सा जानवर रात में इंसानों से 6 गुना बेहतर देखता है। तो ये तो भैया टाइगर होता है। ये कौन सा टाइगर आपने देखा है, इसे हम बाघ कहते हैं। क्या कहते हैं, बाघ। ठीक है, बाघ कहते हैं। ठीक है, ये टाइगर हो गया। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा बेटा, ए फॉर एप्पल हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ समझते रहो, सिर्फ देखते रहो और ये करते रहो। क्या हुआ, सिर्फ देखते रहो उसके लिए और बहुत अच्छे से ये समझ में आने लगेगा। ठीक है, अब आगे देख रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, कौन सा अंग तंत्र हमारे द्वारा खाए गए भोजन को सरल पोषक तत्वों में जोड़ता है। तो ये कौन सा होता है, ये पाचन तंत्र होता है, जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है, पाचन तंत्र। ठीक है भैया, आगे हम लोग देखें क्या है। तीसरा, चींटियां चलते समय पीछे एक विशेष डैश छोड़ती है ताकि अन्य चींटियां उनके रास्ते पर आ जाए। एक गंध छोड़ती है, गंध है, एक स्मेल, स्मेल छोड़ती है ना, स्मेल छोड़ती है तो उनके पीछे जितनी भी चींटियां होती है जो रह जाती है ना, वो सब उसके पीछे वो गंध को सूंघते हुए सब आ जाती है। ठीक है भाई, हमारे शरीर के सभी अंगों में रक्त किस अंग द्वारा पंप किया जाता है। जो तो हार्ट के द्वारा किया जाता है, हृदय के द्वारा किया जाता है बेटा। तो हृदय इसमें है, C4 कैट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ो, मजे वाले क्वेश्चन है। मानव शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ये B4 बैट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है भाई, बड़े ध्यान से देखते रहो। आप आगे कर रहे हैं साइंस, डेली लाइफ एंड फूड प्रिजर्वेशन, दैनिक जीवन में विज्ञान और खाद्य संरक्षा। आगे देखो, हरी मटर को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए आमतौर पर किस विधि का उपयोग किया जाता है। फ्रीजिंग करा जाता है भैया, फ्रीजिंग करा जाता है, शीतलन, ठंडा रखा जाता है, उसको फ्रिज में रखा जाता है। ठीक है, शीतलन यही दे रखा है। आगे देखिए हम लोग क्या है, यदि हम पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन संसाधनों का लापरवाही से उपयोग करेंगे, है लापरवाही से, यदि हम पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन संसाधनों का लापरवाही से उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो समाप्त हो जाएंगे जल्दी। क्या हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएंगे जल्दी। है, नेट नेट तो है, चल रहा है इसमें। तो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगे, दे विल बी गेट ए स्टेज में समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए हम लोग क्या है, कह रहे हैं मच्छर निम्नलिखित में से किस स्थिति में तेजी से पनपते हैं। मच्छर किस स्थिति में तेजी से पनपते हैं, तो क्लीन, ये ठहरे हुए और गंदे पानी में, डर्टी वाटर, जो हमारा कौन सा वो डर्टी वाटर, गंदे पानी में वो बहुत तेजी से पनपते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अचार बनाते समय आम के टुकड़े को धूप में अच्छी तरह क्यों सुखाया जाता है। उसकी सीलन जो होती है ना, नमी जो होती है वो हट जाए, नमी को पूरी तरह हटाने के लिए। ये है टू रिमूव मॉइस्चराइज, को हटाने के लिए। ठीक है,
आगे देखें, दूध को उबलने से उसे खराब होने से बचाने में मदद मिलती है, क्योंकि दूध को उबाला जाता है तो उसे खराब होने से बचाने में मदद मिलती है। सूक्ष्म जीवों को मारता है, ठीक है, सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया को मारता है, ठीक है, किल्स। आगे देखिए भाई क्या है, द नेचर वर्ल्ड, ठीक है, प्राकृतिक दुनिया और संचार। देखिए भैया आगे देखिए, वर्षा जल संचय एक तकनीक है जिसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, भूजल को संरक्षित करने के लिए, ठीक है, स्टोर ग्राउंड वाटर। हम ग्राउंड वाटर जो वाटर होता है ना उसको स्टोर करने के लिए ये करते हैं, ठीक है। तो C4 कैट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखो ये क्या है, इसमें कह रहे हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं। पौधे जो है वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं। प्लांट्स टेक इन विच गैस फ्रॉम द एटमोस्फियर ड्यूरिंग ए फोटोसिंथेसिस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक भैया। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा मृद अपरदन मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर कॉज ऑफ सोल इरोशन। कौन सा है इसमें, तो देखें इसमें कौन सा भैया, भारी बारिश और वनों के कटाव, ठीक है, ये मतलब मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। ये देख रहे हैं जब वन जो है ना, हमारा वन इधर उधर कट रहे हैं, बहुत ज्यादा वन कट रहे हैं ना, उससे बड़ा दिक्कत हो रही है बेटा, पर्यावरण को बहुत ज्यादा क्षति पहुंच रही है, ठीक है। आगे देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है, जो तो उत्तराखंड में है भाई। जिम कॉर्बेट हमारे बराबर में है, बरेली से थोड़ा सा ही आगे बढ़ोगे तो आपको उत्तराखंड आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए हम लोग, कपास और डेंडिलियन जैसे पौधे के बीज मुख्य रूप से किसके द्वारा बिखरते हैं। सीड्स ऑफ प्लांट्स लाइक ए कॉटन एंड ए, तो मेनली किसके द्वारा, मेनली तो भैया हवा के द्वारा ही होते हैं, विंड, हवा के द्वारा, किसके द्वारा, हवा के द्वारा, ठीक है भाई। आगे हम देखो देखें क्या है, क्या दे रहेगा, सामाजिक परिवेश और संस्कृति, ठीक है, सराउंडिंग एंड कल्चर, सोशल सराउंडिंग एंड कल्चर्स, ठीक है। देखें निम्नलिखित में से किसे भारत की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जाना जाता है, कंचनजंगा, ठीक है, इसको भारत की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखना, ठीक है भाई। आगे देखें, बिहू किस राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध पारंपरिक फसल उत्सव है। बिहू, ये बिहू असम से, ठीक है, असम, ठीक है। आगे देखें, अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में बर्फ के टुकड़े से बने घरों को क्या कहा जाता है, जो ठंडे क्षेत्रों में बर्फ के टुकड़ों से बने घर होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, अगर वो तुम देखो तो इनको इग्लू कहा जाता है। इग्लू के अंदर हम लोग दीप वगैरह जलाते रहते हैं, ठीक है, वो उनके हिसाब के दीप होते हैं, वहां कैसे जलाते हैं वो उनके तरीके के होते हैं, फिलहाल ये इग्लू कहा जाता है इसको, ठीक है। आगे देखें, झारखंड किस राज्य की राजधानी है, रांची की, ठीक है, ये रांची की राजधानी है। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, डॉल्फिन। आगे देखिए भैया, ये आ गया है, कॉन्वर्सेशन कह दिया, यू हैव ए कंप्लीट द ईवीएस प्रैक्टिस सेट फॉर ए जेएनबी क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम, कीप लर्निंग एंड प्रैक्टिस, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए, ठीक है बेटा। ये 20 क्वेश्चन आप लोग को बता दिए और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग के समझ में आ भी गए होंगे, ना आए तो इसको बार बार देखते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे देखते रहोगे आपको सब समझ में आते रहेंगे, ठीक है। मैं बेहतर और इसको डीप नॉलेज करके और इसको बिल्कुल सटीक जानकारी लेकर इसके 20-20 क्वेश्चन लेके आते रहेंगे, जिससे कि आप लोग को बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इसमें एक पैरा भी आएगा, उस पैरा से हम लोग को क्वेश्चन भी छांटने होंगे, वो भी होगा, हम उसको भी करते रहेंगे, ठीक है। इसका पूरा सिलेबस अभी बस थोड़ी बहुत देर में हम लोग सिलेबस अपलोड कर देंगे, क्या क्या सिलेबस है, सिलेबस के बारे में अपलोड करने के बाद फिर इसकी अलग से पढ़ाई होना शुरू। रीजनिंग के भी बहुत चैप्टर कट कर दिए, मुश्किल से रीजनिंग के 5 या 6 चैप्टर ऐसे रहे, वो भी बहुत चैप्टर उसके भी कट किए, वो भी आप लोग को बता दी जाएंगे, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय। अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना और लगातार पढ़ते रहो, जिससे कि आप लोग आगे बढ़ते रहो, ओके बेटा।